वेलकम स्टूडेंट्स, फिलोसफी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत। देखो, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो बिहार में स्टेट का एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस को लेकर। ठीक है। पहले ये जानकारी आपको आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, इस एग्जाम में सिलेबस क्या होता है। हाँ, सिलेबस क्या होता है, क्या कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है आपको, क्या क्या तय रेडी करके उसके बाद इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना है। ये सब डिटेल में जानेंगे। देख लो, एक बार हम बता दे रहे हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर बनेगा आपके लिए। जो फिलोसफी का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। ये 2023 का सिलेबस है। ठीक है, ये 2023 का सिलेबस है। नेचुरली इसमें पेपर 2 में आपको एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा और इसमें 50% नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप इस स्टेट का एग्जाम पास हो जाओ। ठीक है, 50% नंबर आपको अगर मिल जाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो अगर मान के चलो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दिया जाता है इस एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो उस आधार पे 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन भी आप सही से सॉल्व कर पाओगे, तब भी आप इस स्टेट का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? इसी कारण से बोला जा रहा है, ये जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है ना, 4.0 होने वाला है ना, इसके पहले ए स्टेट का एग्जाम अगर हो जाता है तो ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। आप सभी लोग, जो लोग फिलोसफी से जुड़े हुए हो, जिनका ही मास्टर डिग्री में, एमए में 50% नंबर है और बीएड है, ये सब मिलके इस ए स्टेट के एग्जाम में बैठ जाओ। और जिनका भी बीएड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हाँ, या मास्टर्स का एग्जाम फाइनल नहीं हुआ है, वो लोग भी ए स्टेट क्लियर करके रख सकते हो। क्योंकि आपका अगर ए स्टेट एग्जाम क्लियर होके रहेगा तो आगे जब बीपीएससी टीआरई 5 आएगा, 5.0 आएगा, तब आप एग्जाम में बैठ पाओगे। ठीक है, इसी कारण से आज हम लोग फिलोसफी का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, फिलोसफी का सिलेबस में जो होगा और एक बात आपको बताना ज़रूरी है, वो है जितना भी एमसीक्यू आए, ये सिलेबस जो दे के रखे हैं ये 2023 का सिलेबस है। आपको 2025 में बैठना है एग्जाम में। अगर वही एग्जाम के टाइम में कोई सिलेबस दिया जाएगा तो उसी के आधार पे क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगर नहीं दिया होगा तो आप ये मान के चलो, ये 2023 का जो सिलेबस है ये तो रहेगा ही, उसके साथ क्लास 11 और क्लास 12 का जो सिलेबस होता है ना, मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एससीईआरटी का जो सिलेबस होता है ये मिला के ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये मिला के क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आपको तो 50% से मतलब है ना, आपको अगर 50% मार्क्स मिल जाए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो टारगेट क्या लगाना है, ये जो आपके सामने जो सिलेबस दिखाई पड़ रहा है ना, ये और क्लास 11 और 12 का, क्लास बिहार बोर्ड का जो क्लास 11 का और 12 का जो बोर्ड का जो सिलेबस है, वो स्टेट जो बोर्ड का जो सिलेबस है, वो सिलेबस सिर्फ आपको पढ़ के रेडी करना है। ये दो अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो 50% तो बहुत कम मार्क्स है, आपको उससे और भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर ए स्टेट के एग्जाम में आपको 50% से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आप टीआरई 4.0 में जब बैठोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन सिलेक्शन जो है वो एकदम पक्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अभी जो करना है ना, ये जो सिलेबस आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको रेडी करके, एकदम पूरा पढ़ाई को खत्म करके एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन को रेडी करके
आपको एकदम रेडी होके बैठ के रहना है। जिस दिन भी फॉर्म निकलेगा और फॉर्म फिलअप के साथ एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो जाएगा, आप उस एग्जाम में बैठ जाओगे। एक एक बात आप याद रखिएगा, ये ऑनलाइन बेस्ड सीबीटी मूड में एग्जाम होता है, सीबीटी मूड में एग्जाम होता है। तो अगर सीबीटी मूड में एग्जाम होगा, सीबीटी मूड में एग्जाम होगा इस बार, तो लगभग 10 दिन, विद इन 10 डेज रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब भी एग्जाम हो तो उसके आगे 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो विद इन 15 डेज अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो TRE 4 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि अभी जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन दफ्तर में जो बातें चल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है ए स्टेट का एग्जाम जो है वो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट के बीच में हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप अगर ये लोग नोटिस कर देते हैं, अगर फॉर्म फिलअप का नोटिस आ जाता है तो मानो 15 दिन फॉर्म फिलअप के लिए टाइम मिलेगा। उसके आगे उन लोगों को सेटलमेंट करने के लिए और 20 दिन 30 दिन 20 दिन लगभग पकड़ के चलो लग जाएगा। तो आगे जाके आप मान लो दुर्गा पूजा के ओकेशन में दिवाली के बहुत पहले ये स्टेट का एग्जाम कंडक्ट हो ही जाना चाहिए। हाँ, तो स्टेट का एग्जाम इलेक्शन के पहले होके और TRE 4 का जो फॉर्म फिलअप, स्टेट का रिजल्ट जिस दिन आएगा वही दिन, मानो एक दिन या उसी दिन के रात में ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा TRE 4 का फॉर्म फिलअप का। अगर TRE 4 का फॉर्म फिलअप का नोटिस उस दिन आ जाए तो इलेक्शन के बाद, तुरंत इलेक्शन के बाद TRE 4 का रिटन एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये स्टेट को क्वालिफाई करके उसके बाद TRE 4 के लिए बैठ जाना। ये चांस आपको गोल्डनली, मतलब बहुत अच्छा का चांस आपको मिल रहा है। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसी कारण से हम आपको बता रहे हैं, ये जो फिलोसफी का सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि आपको 50% लाना है। और ये जो आप स्टडी करोगे उसी के जो स्टडी आपका कंप्लीट होके रहेगा, वही TRE 4 का जो सिलेबस है फिलोसफी का, इसके साथ थोड़ा कम और ज़्यादा आपको और स्टडी करना पड़ेगा। वही सिलेबस आपको दोबारा पढ़ के एग्जाम देना है। तो इस एग्जाम के लिए अगर आप वेल प्रिपेयर हो जाओगे तो TRE 4 के एग्जाम आपके लिए कोई टफ बात नहीं होगा, आप वो भी एग्जाम कंप्लीट कर पाओगे। और अच्छा बात जो है ना, आगे जाके आपको इंटरव्यू देना भी नहीं है, तो ये रिटन सिर्फ क्लियर करने से ही आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना। और इस बार ये बात भी सुनने में आ रहा है, TGT और PGT का पोस्ट में, TGT और PGT का पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी आएगा। तो हम ये पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, 2023 में फिलोसफी का सीट था 170 और 2024 में फिलोसफी का सीट था 115 ओवर देयर, 115 ओवर देयर। तो हम लोग पकड़ के चल सकते हैं 2025 में, ये लोग बता रहे हैं ज़्यादा होगा, तो विद इन 200 और 200 प्लस हो सकता है, 200 और 200 प्लस हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग देखे थे ये जो सीट ये बहुत कम हो गया था। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकता है या 200 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आपका एलिजिबिलिटी, अगर ये स्टेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये अगर आप क्लियर करके रखोगे, उसके साथ मास्टर्स में आपका अगर 50% है और BEd भी कंप्लीट करके रखे हो, तो आपका सिलेक्शन जो TRE 4 का जो सिलेक्शन है वो आपको आपको मिल ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़ा ये सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है सिलेबस में, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, और थोड़ा बहुत बुक के बारे में भी बोलेंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर ऑलवेज बनता है, जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इंग्लिश वर्जन में भी बनता है और हिंदी वर्जन में भी बनता है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चन का आइडिया भी होना ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हिंदी का वर्ड दूसरे टाइप का मीनिंग कैरी करता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से जो की वर्ड होता है क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन में, वो की वर्ड को आप इंग्लिश में भी पढ़िए और हिंदी में भी पढ़िए। तो आपका जो समझने का जो स्किल है,
अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो और भी ज्यादा बूस्ट होता जाएगा, और आप क्वेश्चन पेपर को देख के ही आपको पता चल जाएगा ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा सेक्शन से आया है और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, और क्या आंसर इसमें से हमको ढूंढ के पॉइंट आउट करना है। मतलब 4 ऑप्शन, out of the 4 option which option will be the correct answer, you will be definitely able to define it. okay, चलिए हम लोग थोड़ा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा हम लिख दिए, ठीक है, ये जरूरी था इस कारण से हम लिखे। देख लो फिलोसफी का सिलेबस है। फर्स्ट इंडियन फिलोसफी के सेक्शन में क्या बताया गया है, इंडियन फिलोसफी का जो सेक्शन है इसमें बताया गया है आपको एकदम बेसिक जो है इंडियन फिलोसफी का साइलेंट फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स जो है फिलोसफी का, इंडियन फिलोसफी का, वो आपको पढ़ना है। चारवाक दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स, ये आपको पढ़ना है। जैनिज्म का सब्सटेंस, जीव, बॉन्डेज और लिबरेशन, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। बुद्धिज्म का फोर नोबल ट्रुथ, अनंतवाद और मोमेंटरी थ्योरी जो है वो डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। आगे देखो यूनिट 2 में क्या बताया जा रहा है, यूनिट 2 में बताया जा रहा है न्याय दर्शन का, न्याय दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी। देखो एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं तो आई थिंक सही रहेगा। न्याय दर्शन का जो एपिस्टेमोलॉजी है और प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का जो एग्जिस्टेंस प्रूफ है वो सब डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। आगे जाके देखो वैशेषिक दर्शन से 7 पदार्थ, देयर वाज 7 काइंड्स ऑफ पदार्थ, वो डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। सांख्य दर्शन से सत्कर्यवाद, पुरुषार्थवाद, प्रकृति, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये स्टडी करना पड़ेगा। योग दर्शन से 8 फोल्ड पाथ और कंसेप्ट ऑफ गॉड, ये स्टडी करना पड़ेगा। यूनिट 3 में क्या बताया जा रहा है, यूनिट 3 में मीमांसा दर्शन का अपूर्व, अद्वैत वेदांत से, अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य का बना हुआ है उसमें ब्रह्मा, माया, वर्ल्ड, सेल्फ, ये स्टडी करना पड़ेगा। और जो विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद जो रामानुज का बना हुआ है, वो रिफ्यूटेशन ऑफ संकरा, मायावाद, मायावाद का जो कॉन्सेप्ट था संकरा का, वो कैसे किस तरह रामानुज ने कौन सा एग्जाम्पल देके, कौन सा एविडेंस देके मायावाद को खंडन किए हैं, वो डिटेल में आपको जानना है। ब्रह्म शब्द का जो मीनिंग विशिष्ट द्वैतवाद में डिस्कस किया गया है, आत्मा शब्द का जो डिस्कस किया गया है मीनिंग को, वो सब आपको एकदम कंप्लीटली नॉलेज होना जरूरी है। ख्यातिवाद और प्रामाण्यवाद, ख्यातिवाद और प्रामाण्यवाद का नॉलेज भी होना जरूरी है। ये जो हम अभी तक सिलेबस देखे हैं ये पूरा का पूरा इंडियन फिलोसफी के, इंडियन फिलोसफी से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हो, हाँ, आप अगर इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हो तो फिर आपको CD शर्मा का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो, या नहीं तो राधा कृष्णन का, डॉक्टर राधा कृष्णन का जो बुक है वो भी अच्छा है, वो भी पढ़ सकते हो, या नहीं तो लोकल जो हिंदी मीडियम का जो बुक मिल जाता है इंडियन फिलोसफी का, वो बुक भी आप पढ़ सकते हो। हम इस सिलेबस के आधार पे कुछ बुक का लिस्ट इस यूट्यूब चैनल के जो लिंक है उसमें PDF को हम अटैच कर देंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप मार्केट से थोड़ा बुक खरीद भी सकते हो, और आपके पास जो बुक है ऑलरेडी वो छोड़ के दूसरे टॉपिक के लिए बुक मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखो कंटेम्पोररी फिलोसफी, कंटेम्पोररी फिलोसफी जो है इंडियन फिलोसोफर, उसमें आपको विवेकानंद के बारे में जानना है, राधा कृष्णन के बारे में जानना है, अरविंद के बारे में जानना है, गांधी जी के बारे में जानना है, और अंबेडकर के बारे में जानना है। ये सिर्फ आपको ये 5 सेक्शन, विवेकानंद, राधा कृष्णन, अरविंद, गांधी जी और अंबेडकर, ये 5 सेक्शन माने 5 फिलोसोफर जो है इंडियन फिलोसोफर, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसोफर है, इन्हीं के बारे में आपको थोड़ा बहुत, इसमें भी सेक्शन दिया हुआ है, वो सिर्फ उस स्पेसिफिक सेक्शन को ही आपको स्टडी करना है। उनमें से जितना MCQ क्वेश्चन बनेगा आपको वो रेडी करके, पूरा पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उसके आगे उसके आधार पे जो MCQ क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको रेडी करके रखना है। देखो वेस्टर्न फिलोसफी में क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी में वाई मसी ये राइटर का नाम है वेस्टर्न फिलोसफी बुक का, ये हिंदी वर्जन में भी आता है और इंग्लिश वर्जन में भी आता है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, हिंदी वर्जन कंफर्टेबल लगे तो हिंदी वर्जन खरीद लीजिए, इंग्लिश वर्जन कंफर्टेबल लगे तो इंग्लिश वर्जन खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या बताया जा रहा है, बेसिक फीचर ऑफ मॉडर्न
वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का जो बेसिक फीचर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट, मेथड ऑफ डाउट, डेकार्ट का जो थॉट है, डेकार्ट का थॉट, जो डेकार्ट का थॉट में आएगा कॉजिटो अर्गो सम, सब्सटेंस, गॉड, और माइंड बॉडी रिलेशन, ये आपको स्टडी करना है। स्पिनोजा का माइंड बॉडी रिलेशन स्टडी करना पड़ेगा, सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स, ये सब पूरा डिटेल स्टडी करना है। लाइब्रेरीज का मोनड, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, ये सब आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। मतलब डेकार्ट, लाइब्रेरी, स्पिनोजा रैशनलिस्ट है तो आपको ये स्टडी करना है। और आगे देखो एम्पिरिसिस्ट है, लॉक, बार्कले, ह्यूम, ये लोग एम्पिरिसिस्ट है। तो लॉक का जो थ्योरी है, रेफ्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इननेट आइडियाज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज एंड सब्सटेंस, ये डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। बार्कले का जो कॉन्सेप्ट था, रेफ्यूटेशन ऑफ मैटर, आइडियलिज्म, एसेस्ट फॉर सीपी, ये डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। और ह्यूम का इंप्रेशंस एंड आइडियाज, थ्योरी ऑफ पोजेशन, स्केप्टिसिज्म, ये आपके सिलेबस में है तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। आगे देखो यूनिट 7 में क्या बताया जा रहा है, कांट का थ्योरी, हेगल का थ्योरी, बार्डले का थ्योरी, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है, जो लोग लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं उनका जो ओपिनियन होता है ना, एलिमिनेशन ऑफ मेथड के, मेटाफिजिक्स के ऊपर, फंक्शन ऑफ फिलोसफी के ऊपर, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मीनिंग के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के रेडी करके आना है एग्जाम के हॉल में, ठीक है। देखो आगे क्या बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, उसमें ऑलरेडी नेचर ऑफ फिलोसफी, इट्स रिलेशन विथ साइंस एंड रिलीजियन, ये तो आप नेचर ऑफ फिलोसफी तो थोड़ा इंडियन फिलोसफी बेसिक पढ़ने के टाइम में पढ़ ही लोगे। थ्योरीज रिलेटेड टू सोर्स ऑफ नॉलेज, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म, देखो ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हो। ऊपर में जो कॉन्सेप्ट था, आप जो ऊपर में वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में जो हम बोले, हम पहले ही बता दिए आपको, डेकार्ट, लेविन, स्पिनोजा, हाँ, आप वो लोग रैशनलिस्ट है तो उन लोगों का जो थ्योरी है आपको पढ़ना है। जो लॉक, ह्यूम, बार्कले है, वो लोग एम्पिरिसिस्ट है, उनके बारे में भी आपको डिटेल जानना जरूरी रहेगा। और कांट, हेगेल, इनके बारे में आप पढ़ोगे क्रिटिसिज्म में भी। हाँ, तो ये जो रिलेटेड थ्योरी है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो रिलेशन बिटवीन द नोअर एंड नोन, हाँ, रिलेशन बिटवीन द नोअर एंड नोन, इसका भी डिटेल जानकारी आपको रहना जरूरी है। रियलिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म, जो नोन एंड नोन है, ये जो थॉट माने ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को आपको रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से और एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी जानना जरूरी है। उसके आगे देखो नॉलेज ऑफ ट्रूथ, देयर इज थ्री काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रूथ, वन इज करस्पेंडेंट थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी एंड द प्रैग्मेटिक थ्योरी, ये सब ये इसके बारे में आपको एकदम डिटेल से नॉलेज होना जरूरी है। What is the theory of knowledge, what is the theory of truth, and why the theory of truth is divided into three parts, those all information you should have before going to the exam hall. Okay, चलो आगे क्या बताया जा रहा है, नेचर एंड नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी जो है ना, नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी कितना है, वो कितना नंबर है नेचर का, और अल्टीमेट नंबर जो है वो डिटेल में जानकारी आपको रखना है। किस टॉपिक के आधार पे, मेटेरियलिज्म के व्यू पॉइंट से, मोनिज्म, डुअलिज्म, प्लूरलिज्म और आइडियलिज्म, ये सब एक एक थ्योरी है। इन लोगों का जो ओपिनियन है, इनमें से जो लोग मानते हैं उन्हीं का ओपिनियन आपको पूरा रीड करके रेडी करके रखना है। हाँ, रिलेशन बिटवीन द गॉड एंड वर्ल्ड, इसमें डिजाइन, थिज्म, पैंथिज्म, ये सब डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा। क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, हाँ, ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। कॉजालिटी जो है, कॉजालिटी के ऊपर वेस्टर्न कॉजालिटी है, ये इंडियन कॉजालिटी तो शतकर्जवाद अशतकर्जवाद होता है। वेस्टर्न कॉजालिटी का जो थॉट है, वो ह्यूम जो है ना, उसमें शतो संयोग, हाँ, प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी है। और आपको वो भी डिटेल पढ़ना पड़ेगा। एरिस्टोटल का चारों टाइप का कॉज के बारे में, एरिस्टोटल ने चारों टाइप के कॉज के बारे में बताया। मील का जो देयर वाज 5 काइंड ऑफ कॉज है, 5 काइंड ऑफ कॉज, मेथड जो है 5 काइंड ऑफ मेथड्स, वही जगह पे कॉजालिटी के बारे में बताया गया है, वो भी आपको डिटेल्स
रीड करना पड़ेगा। आगे देखो एथिक्स के बारे में बताया जा रहा है। एथिक्स, नेचर ऑफ एथिक्स, एथिकल कॉन्सेप्ट, मोरल एंड नॉन मोरल एथिक्स, जो एक्शन है वो एथिक्स, और वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी जो एक्शन है उसके बारे में, पोस्टल्यूट्स ऑफ मोरालिटी, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट, ये सब आपको, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये सब आपको डिटेल जानकारी होना जरूरी है। और एथिक्स के अंदर इंडियन एथिक्स से जो पार्ट रखा गया है वो भी देख लो। वैदिक concept of RTA and RNA, Rito and Reno, पांच टाइप का, there is a 5 kind of RNAs, और some kind of books are telling that the 3 kinds of RIN happen when we are living this world, मतलब हम जब ये इस दुनिया में जी रहे हैं वही टाइम पे हम लोग का तीनों टाइप का ऋण होता है, वो सब डिटेल आपको स्टडी करना पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म, देयर वाज अ 4 वर्णास देयर, नो, वो वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, और एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, इसके बारे में, वो लॉ ऑफ कर्मा के डिटेल एकदम स्टडी करना है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ गीता, जहाँ पे लोक संग्रह, सधर्म और काम योग, मतलब कर्म योग, ये सब भी आपको डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। गीता में ही लोक संग्रह ये टर्म को डिफाइन किया गया है, वो आपको जानना है। स्वधर्म परधर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, वो आपको पढ़ना है। और कर्म योग, जहाँ पे निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन हुआ है। तामसिक कर्म, राजसिक कर्म और सात्विक कर्म के बारे में भी बोला गया है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। आगे देखिए फिलोसॉफी ऑफ रिलीजियन। फिलोसॉफी ऑफ रिलीजियन में क्या है? नेचर ऑफ रिलीजियन, रिलेशन ऑफ रिलीजियन टू साइंस, मोरालिटी, थियोलॉजी, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, form of primitive religion, proof for the existence of God, ये जो proof for the existence of God, इसमें cosmological, ontological और casual, teleological और moral, ये जो concept है God का existence का proof है, ये सब अलग अलग थ्योरी है, ये सब concept भी आपके दिमाग में रखना है। किसने कौन सा concept के बारे में बताया और मेन थीम क्या है, उस कॉन्सेप्ट का एनालाइजेशन जो आप बोलोगे या आपको जानकारी होना जरूरी है इस थ्योरी में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको होना जरूरी है। अच्छा आगे देखो, गॉड, एट्रीब्यूट्स एंड पर्सनालिटी, एट्रीब्यूट एंड पर्सनालिटी, प्रॉब्लम ऑफ इविल, यूनिटी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, प्रूफ फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, सेकुलरिज्म, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या आएगा सिलेबस में? नेचर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, ट्रेडिशन एंड द मोरालिटी, कास्ट एंड क्लास, मैरिज एंड डाइवोर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप, ओके, political concept, rights and duty, liberty, equality, justice, power, political obligations, okay, political ideology, democracy, secularism, मतलब सेकुलरिज्म हम लोग पहले ही पढ़े हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सत्याग्रह एंड सर्वोदय, ठीक है, ये सत्याग्रह और सर्वोदय अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ओके। और लॉजिक के सेक्शन से आपको क्या क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक जो है, नेचर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नेचर ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। उसमें क्या आएगा? नेचर ऑफ आर्गुमेंट, ट्रूथ एंड वैलिडिटी, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीफिकेशन, इम्प्लीकेशन, नेगेशन, ये सब डिटेल में, और इसमें सिंबलाइजेशन भी आ जाता है। हाँ, argument and argument form, what is the difference between the argument and argument form, what is the definition, how you will understand the arguments and the argument forms are, determine the validity and invalidity, help of the truth table method को यूज करके आपको वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी को नोट डाउन करना है। कोई आर्गुमेंट आपको अगर दिया जाए तो ट्रूथ टेबल के आधार पे आपको डिफाइन करके बोलना है, इफ द आर्गुमेंट ऑलरेडी गिवन
इज द आर्गुमेंट विल बी वैलिड और इनवैलिड। आपको ये कैलकुलेशन करके ट्रूथ टेबल के हेल्प लेके कैलकुलेशन करके आपको बताना है ये आर्गुमेंट जो है उसका वैलिड, वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो आर्गुमेंट वैलिड और इनवैलिड। और ट्रूथ टेबल के मेथड से ही आपको टोटोलॉजी, कॉन्टिंजेंट एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पूरा डेवलप करना है। एक्चुअली जो है आपके सिलेबस के अंदर ट्रूथ टेबल का मेथड ही पूरा रखा हुआ है। बहुत अच्छा है। 19 रूल्स नहीं है और क्वांटिफिकेशन भी नहीं है, और भी डिटेल जो लॉजिक का सेक्शन है बहुत कम है, लॉजिक का सेक्शन इसमें। तो जो है इसमें से ही आपको पूरा स्टडी रेडी करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा डिटेल में जान लिए स्टेट का जो फिलोसफी का सिलेबस है वो सब डिटेल में। आगे आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। आपको अगर लग रहा है आप स्टेट के एग्जाम में बैठोगे, हाँ, और आपका सब्जेक्ट फिलोसफी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम मेरा नाम डॉक्टर संगीता शाह है। मेरा फ़ोन नंबर है 9679274669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो। आप अगर चाहते हो मुझे आपकी मेंटर के हिसाब से, मैं आपको मेंटर के हिसाब से गाइड करूँ स्टेट एग्ज़ाम के लिए और आगे टीआरडी 4 का एग्ज़ाम के लिए भी, तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग दोनों इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। आप अगर चाहते हो हमसे जुड़ना तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना दूर तक। आगे जाके हम लोग स्टेट का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो डिस्कस करेंगे, और इसके आधार पे और जो सिलेबस जो है वो सब धीरे धीरे करके डिटेल्स में यूट्यूब चैनल में पब्लिश होता जाएगा। सो you should be stay with my channel. My channel name is Philosophy Exam. Okay, thank you.